जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, भाग 10। बुद्ध की आत्मा। बौद्ध धर्म में एक बहुत अच्छी जातक कथा आती है। कहते हैं जो बुद्ध हैं उनको अपनी पूर्णता को सिद्ध करने के लिए इस संसार में बार बार आना पड़ता है ताकि वह पूर्ण हो जाए। कहते हैं कि बुद्ध आदमी के रूप में भी आते हैं, जानवर के रूप में भी आते हैं। उनकी आत्मा जैसे हिरण के रूप में आती है, बंदर के रूप में आती है, हाथी के रूप में आती है। जो बुद्ध की आत्मा है वह जानवरों के रूप में आती है, तब भी वह जागृत रहती है। बुद्ध धर्म में यही विश्वास है कि उनकी आत्मा जिस भी रूप में आती है उनकी आत्मा जागृत ही रहती है उस शरीर में। कहते हैं कि जो बुद्ध की रूह है वह एक सफ़ेद हाथी के रूप में आई। वह हाथी बाकी हाथियों के बीच में पैदा हुआ, उनके साथ जंगल में रहने लगा। उसने देखा कि जो बाकी के हाथी हैं वे बड़े निर्दयी हैं, छोटे छोटे जानवरों को अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं, जो दिल में आता है वो करते हैं। वह उनके व्यवहार से तंग आकर उनसे अलग हो गया और जंगल में अकेला रहने लगा। जब वह अलग होकर जा रहा था तो उसने देखा एक छोटा सा बंदर है जो बड़ा दुखी है। हाथी ने पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? बंदर ने कहा, ये जो बड़े बंदर हैं ये सब मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे जीऊँ, इससे अच्छी तो मौत है। वह हाथी क्योंकि जागृत था, सुख दुख चाहता था, उसने सारे बंदरों को बुलाया, उनसे प्यार से विनती की, उन्हें समझाया कि तुम्हें अच्छी तरह से जीना चाहिए, छोटों का हक नहीं मारना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और उससे उन बंदरों में समझौता हो गया। ऐसा ही उसके पास और भी जानवर आते थे, वह सबका मदद करना शुरू कर दिया। तो उसके पास सारे जानवर आने लगे क्योंकि वह सबकी मदद करता था। उस सफ़ेद हाथी का नाम उन्होंने हाथी राज रख दिया। एक दिन उस जंगल में एक आदमी बनारस से आया। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो गुम गया। अंधेरा हो गया, रात हो गई। जब आदमी घबराया उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालना शुरू कर दी, और जैसे जैसे उसने आवाज़ निकाली उसने देखा कि पीछे से एक बहुत बड़ा परछाई आ रही है। वह डर गया और भागना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद कोई जानवर उसे खाने आ रहा है। जितना वह तेज जाए वह परछाई और तेज उसके पास भागते भागते चली आ रही थी। वो भागते भागते थक गया और रुका तो वह परछाई भी रुक गई। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा हुआ है। वह दोबारा से भागा। वह हाथी फिर उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उसने यह देखा कि जब वह रुकता है तो हाथी रुक जाता है। उसको बहुत से मौके मिले हैं, अगर उसे मारना चाहता तो मार सकता था, लेकिन हाथी ने उससे कुछ कहा नहीं। जब वह थक कर रुका तो हाथी ने बड़े प्यार से और बड़ी शांत आवाज़ में उससे कहा कि तुम बहुत शोर कर रहे थे, तुम गुम हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। तो आओ तुम मेरे साथ चल के रात को मेरे घर रहो, सुबह मैं तुम्हें जंगल से बाहर पहुँचा दूँगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और हाथी के साथ चल गया। उसके घर में जब पहुँचा तो हाथी ने उसे खूब खाना खिलाया। जंगल में जो भी सब्जी फल थे उसे खिलाए, और हाथी ने उससे कहा कि अगर तुम जंगल में 2-4 दिन रहना चाहते हो तो आराम से रह सकते हो। उसको लगा कि यह बहुत अच्छा हाथी शांत है, बड़ी जिम्मेदारी की बातें कर रहा है, और फैसला किया है कि मैं 2-4 दिन यहाँ रहूँ तो देखता हूँ जंगल में क्या होता है। जब 2-4 दिन वह रहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। वातावरण शांत था, लेकिन वह बाहर से आया था और व्यापारी था, उसको अपने व्यापार का ख्याल आया। तो एक दिन सुबह कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ, आप मुझे वापस छोड़ आओ। तो हाथी उसे जंगल से बाहर ले गया
और उससे बाहर छोड़ दिया और उससे कहा कि जब भी तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ वापस आ सकते हो, पर मेरा रहस्य अपने तक ही रखना। व्यापारी वहाँ से गया, उसे व्यापार करना था। वह हाथी के दांत के बाजार में पहुँचा तो उसने देखा कि हाथी के दांत बड़े महंगे महंगे बिक रहे थे और उनकी बहुत सी चीज़ें बनी हुई थी। व्यापारी ने एक दुकानदार से पूछा कि जो जिंदा हाथी हैं उसके भी दांत क्या तुम इस्तेमाल कर सकते हो, या ये सब मरे हुए हाथियों के दांत हैं? दूसरे व्यापारी ने कहा ये मरे हुए हाथियों के दांत हैं, जीवित हाथियों के दांत कहाँ मिलते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं, उनकी तो बहुत कीमत होती है। तो इस आदमी का दिल बेईमान हो गया। उसने सोचा कि वह तो अच्छा हाथी है और उसके दांत भी बड़े बड़े हैं, तो क्यों न मैं उसको जाके कहूँ कि मुझे बड़ी मुसीबत पड़ी है, मेरे पास पैसे नहीं है, वह अच्छा हाथी है, मेरे को दांत दे देगा और मेरी कमाई हो जाएगी। वह जंगल में वापस गया और हाथी से उसने कहा कि मुझे बड़ी आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ, मुझे पैसों की बड़ी कमी है, अगर मुझे आपके दांत मिल जाए तो मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। हाथी बहुत अच्छा था क्योंकि वह बुद्ध की जागृत अवस्था थी। यह कथा समझाती है कि हमारे लिए महापुरुष कितनी कुर्बानी करते हैं। हाथी ने कहा ठीक है, तुम मेरे दांत ले लो, लेकिन ये काटने पड़ेंगे। तो वह आदमी तैयार था, वह आरी साथ लाया था। उसने अपनी आरी निकाली, हाथी के दांत काटना शुरू कर दिया। अब दांत जोड़ों तक काट लिया। वे बड़े महंगे बिके, उसे उसके हीरे जवाहरात लिए, बड़े पैसे लिए, लेकिन हुआ क्या, एक महीने में वह सारे पैसे हड़प कर गया, खा गया। यह भी खरीद लिया, वह भी खरीद लिया और पैसे खत्म हो गए। उसको लगा कि हाथी के दांत तो थे, उसकी जड़ें भी थी, जब हाथी ने दांत दिए थे तो जड़ें भी दे देगा। चलो दोबारा जाता। वो हाथी के पास फिर गया कि मेरे पास जितने पैसे मिले थे सारे खत्म हो गए, लेकिन आप अगर मुझे अपनी जड़ें भी दे दें तो बड़ी मदद हो जाएगी। तो हाथी ने कहा ठीक है, तुम मेरी जड़ें ले सकते हो। तो उस आदमी ने उसकी जड़ें काटी, खूब खून निकला, क्योंकि जड़ें जुड़ी होती हैं मांस के साथ, और हाथी को बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन हाथी ने कुछ नहीं कहा। जैसे वह आदमी जड़ें निकाल कर ले जा रहा था तो जमीन फटी, वह उसमें धंसा और आकाशवाणी हुई कि इंसान को जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता है, और उसका वहीं पर ही अंत हो गया। इस जातक कथा के द्वारा वे हमें समझा रहे हैं कि महापुरुषों के जरिए हमें बहुत कुछ मिलता है। महापुरुषों के पास जो लोग जाते हैं वे बहुत सी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं। कोई कहता है मेरी बीमारी हट जाए, कोई कहता है मुझे आर्थिक सहायता मिल जाए, कोई कहता है मुझे मानसिक मदद हो जाए, कोई होता है जो कहता है कि मुझे आध्यात्मिक मदद मिल जाए। और ऐसे महापुरुष की ज़िंदगी देखें तो वे देते ही चले जाते हैं, देते ही चले जाते हैं। हमें क्या लेना है यह हमें समझना चाहिए। अगर हम दुनिया की चीज़ें ही मांगते रह गए, वे ही लेते चले गए, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम फिर इसी ज़मीन में धंसते चले जाएंगे, हमारा फिर से सत्यानाश हो जाएगा। हमें उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहिए। जय गुरुदेव।